ये सरस्वती शिशु मंदिर जो स्कूल है ना, उसमें मैं पढ़ा हूँ 9 साल। तो इतना पढ़ाई भी करता था मैं। जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो बहुत सारे लोग, काफ़ी 150 बच्चों की क्लास थी तब, तो सभी बहुत होशियार थे, सभी लोग। मुझे लगता था कि मैं होशियार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी लोग बहुत होशियार थे। तो मैं यहाँ पर बैठता था इस वाली सेकेंड वाली बेंच में, सेकेंड वाले बेंच पे बैठता था। तो सेकेंड वाली ये शुरुआत वाली बेंच में मतलब बेंच में बैठने से काफ़ी लगता है कि सब कुछ आता है। तो एक क्वेश्चन पूछा था, वो एक आर्ट्स के टीचर थे, क्या नाम था सर? हाँ, आर्ट्स के टीचर थे, क्या नाम था? आर्ट के जो यहाँ पे रहते हैं, आकाश की रहती है, क्या नाम है? तिवारी एजेंसी तिवारी जी। हाँ। तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आर्ट्स में कोई पढ़ता नहीं था, आर्ट्स तो कभी किसी को आता भी नहीं है सही से। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन का जवाब पूरी क्लास ने नहीं दिया था और मैंने दिया था। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, काफ़ी पढ़ सकता हूँ मैं। फिर उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट किया, फिर देखा कि सब लोग बहुत पढ़ते थे। उस टाइम जब मैं था तो बहुत सारे लोग बहुत पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा। बस लड़के ही नहीं पढ़ते थे, लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा। एक लड़की थी, क्या नाम था उसका, ऋचा बाथम, वो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। मतलब तुम इतना कोई नहीं पढ़ता होगा, इतनी ज़्यादा पढ़ती थी वो लड़की कि मतलब तुम सोच नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। और एक लड़की और थी शिवानी, उसका भी मतलब उसमें CGL में हुआ है, शिवानी का बेटा भी लड़की। तो ऐसा सभी बहुत पढ़ते थे, सभी बहुत ज़्यादा। फिर हमने भी देखा कि पढ़ाई करनी ज़्यादा, लेकिन मेन इसका जो भी पढ़ाई की मैंने वो सर की वजह से की। फिर उन्होंने समझाया कि पढ़ाई करना जरूरी है, ये है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज हुई। लेकिन 2016 में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा की कि मैं बता नहीं सकता हूँ। 17 में 12 किया, 18 में IIT की तैयारी की मैंने। 2018 में IIT भी हो गया, लेकिन एडवांस का पेपर क्लियर नहीं हुआ, IIT एडवांस। क्योंकि उसके लिए आपको इनिशियली मतलब 9th से, या अगर जिसको इंजीनियरिंग करना, IIT क्लियर करना, तो 9th से उसको पढ़ना पड़ेगा, मतलब अच्छे बेस उसका मजबूत होना चाहिए। लेकिन इतना मजबूत था नहीं, तो मेरा नहीं निकला एडवांस का पेपर। लेकिन IIT निकल गया तो कॉलेज मिल गया था, एडमिशन लेना था मुझे। फीस बहुत ज़्यादा थी, 1.5 लाख रुपये, तो उसकी वजह से एडमिशन लिया नहीं। घर वालों ने इसमें एयरफोर्स में कहा फॉर्म डाल दो, सब नौकरी लग गई, तुम्हारी भी लग जाएगी। तो पहली बार डाला तो नंबर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इंग्लिश में आधा नंबर कम था। तो मैंने कहा नहीं करूँगा, मैं नहीं पढ़ूँगा कुछ। लेकिन फिर भी पापा बोले कि नहीं डाल दो, हो जाएगा, इस बार डाल दो। दोबारा डाला, फिर भी बहुत ज़्यादा नंबर थे, लेकिन इंग्लिश में 1 नंबर कम था। फिर 2018 की बात है, मैं घर पे आया था, एग्ज़ाम देने गया था। तो उस एग्ज़ाम में मुझे 200% भरोसा था कि हो जाएगा, क्योंकि बहुत सरल एग्ज़ाम था। दिल्ली एग्ज़ाम देने गया था, जनरल में गया था। जनरल को गया, जनरल वाली ट्रेन डब्बे में बैठ के गया भाई। तो मैं यहाँ से दिल्ली सितंबर में गया था, ये कालिंदी ट्रेन चलती है। तो मैं गया, वो ट्रेन इतनी ज़्यादा भरी थी कि मेरा एग्ज़ाम देने का मन नहीं था। लेकिन मैंने कहा चलो दे देते हैं। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं आज तक लाइफ में कभी जनरल ट्रेन से नहीं जाऊँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा भरी थी, इतनी ज़्यादा कि वॉमिटिंग हो रही थी। लेकिन अब एग्ज़ाम देने जाना था, और एग्ज़ाम बहुत सरल था, बहुत ज़्यादा सरल था। तो लेकिन उसमें क्या था, रिजल्ट तुरंत बोला जाता था। जैसे अभी एग्ज़ाम लो, अब 10 मिनट बाद सर आके बोले कि ये 10 बच्चों का हुआ है, बाकी 20 बच्चों का नहीं हुआ है। एग्ज़ाम था, मुझे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, कुछ रीजन हुआ होगा। उसके बाद से मैं बुआ के यहाँ पे रहता था, तो पढ़ाई हो नहीं पाती थी। मैंने बोला मम्मी से कि मुझे पढ़ना है, आप पैसे दो मुझे, कहीं से करके दो। तो फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए, फिर मैंने हॉस्टल ज्वाइन कर दिया। 2018 नवंबर की बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। IIT का पेपर था और मेरे तीनों एग्ज़ाम क्लियर हो गए, तो फिर तो मैं जब ये बोल रहा हूँ मैं पढ़ाई करो, ज़्यादा बस पढ़ाई करो, जिसको पढ़ाई करना है
एक स्किल सीख लो। स्किल का मतलब ये है कि किसी भी फील्ड में तुम अपने आप को आगे बढ़ा लो। आगे जैसे कि मान लो तुम्हें पेंटिंग अच्छा आता है तो तुम पेंटिंग करना सीख लो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। इतना ज़्यादा, हम 150 बच्चे थे, 150 में से 3 लोगों की नौकरी लगी है। तो ऐसा है नहीं कि सबकी नौकरी लग सकती है, लेकिन ये है कि अगर कोई स्किल सीख जाओगे तो लाइफ ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इसी मतलब ये है कि तुम्हारा उसमें कोई तुम बुलाएगा कि काम करने के, इस बंदे को ये स्किल अच्छी आती है, या इस लड़की को ड्राइंग अच्छी आती है, इसको ये सिंगिंग अच्छी आती है, ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, या फिर ये जो है पढ़ाई में अच्छा है। जिसको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करो। ये मत सोचो कि पैसे नहीं है घर में, ये नहीं है, वो नहीं है। पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, जितनी पढ़ाई हो उतनी पढ़ाई करो। मैं तो जब 10th में था तब मैं 10 ही बजे तक रात में पढ़ता था। रात में 10 बजे बाद सो जाता था। तो तुम 11 बजे तक पढ़ो, 12 बजे तक पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो। जिसको जितनी पढ़ाई करनी पढ़ाई करो। कोई बीमार नहीं होगा पढ़ाई से, कोई कुछ भी नहीं होगा। ये तुम्हारी कौन 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 पढ़ा दीदी, कौन कोई है क्या लड़की? हाँ, वो मेरे साथ पढ़ती थी। ठीक है, तो पढ़ाई करो, जितनी जिसको पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो। नहीं आ रहा तो पूछो, यहाँ आके बोलो, पूछो सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ इतने बच्चे बैठे हैं, 30 बच्चों में सभी का माइंडसेट एक नहीं है। किसी को 2 बार में समझ में आएगा, किसी को 3 बार में आएगा, किसी को 4 बार में आएगा, किसी को 6 बार में भी आएगा। तो ऐसा मत सोचो जिसको 6 बार में आएगा तो मैं नहीं बार बार पूछूंगा। तुम 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, 50 बार पूछो, लेकिन चीज़ें तुम्हें अभी से क्लियर करना स्टार्ट कर दो कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे थोड़ा सा अलग तरीके दिखाना है। तो पढ़ाई करो बहुत ज़्यादा, जितनी जिसको जितना मन हो उतना पढ़ाई करो। जो बुक्स हैं, कॉलेज हैं, या फिर अपने बड़े भाई होंगे कोई, या कोई बहन होगी, उससे बुक्स लो, कॉपी लो, आराम से लो, और सिर्फ पढ़ाई का ध्यान दो और किसी चीज़ पर ध्यान दो। बाकी सब चीज़ में मिल जाएगा, सब चीज़ में मिल जाएगा। जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा, जो चाहिए। मतलब तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे पास ये फ़ोन नहीं, मोबाइल फ़ोन तो मिल जाएगा। तुम्हें लग रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम मिल जाएगा। तुम्हें लग रहा है पैसे नहीं है, पैसे मिल जाएंगे। तुम्हें लग रहा है रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट, सब कुछ मिल जाएगा। पढ़ाई करो, जितना जिसका मान उतनी पढ़ाई करो, कोई कुछ नहीं। क्योंकि पढ़ाई करने से क्या है, तुम्हारा नई नौकरी मिलेगी, लेकिन एक समझदार इंसान भी बन जाओगे। समझदार इंसान का होना बहुत मतलब जरूरी है। समझदार इंसान मान लो कि समाज में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या कैसे करना है। क्योंकि आगे अभी मुझे लग रहा है बहुत आराम से 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, मैं सबसे होशियार हूँ, कुछ नहीं। यहाँ से जैसे निकल के जाओगे तो कानपुर में, जैसे मान लो यहाँ से कितने लोग कानपुर जाएंगे, बहुत ज़्यादा 5-6 लोग। सोचो हर जगह से 5-6 लोग वहाँ पे आएंगे। तो वहाँ पे जिस क्लास में मैं बैठता था ना, 1300 बच्चे थे। 1300 बच्चे थे, हिम्मत ही नहीं होती थी पूछने की कि क्या पूछूँ, पता नहीं डांट दे रहे कुछ कर रहे। 1300 बच्चे थे एक क्लास में। ठीक है, तो मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने बुक्स खरीदी, इधर से शॉर्ट पेपर खरीदा, तो पढ़ाई की काफ़ी। तो मुझे 6 साल हो गए थी सर्विस करते हुए। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि एक बार जाऊँगा स्कूल, एक बार जाऊँगा, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। इस बार छुट्टी लेके आया हूँ, तो मैंने एक बार जाऊँगा। तो यही मेरी सीट थी, सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर पर ही मैं बैठता था। तो और बताओ किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो, कुछ कोई डाउट हो किसी लड़के की, ये कैसे करूँ मैं, फिर आगे कैसे, क्या दिक्कत आ रही है। पढ़ाई करो, एक ही है, और कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई करो, जितना हो सकता है उतना पढ़ाई करो। मैं मतलब तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने 19 घंटे दिन में पढ़ाई किया। 19 घंटे, बहुत बार तो पूरी रात पढ़ाई की है। रात में बैठता था 9 बजे, सुबह उठता था 5 बजे, 6 बजे। तो पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा एकदम खुशी मिलेगी ना, तुम्हें एकदम हैप्पीनेस कि आज मैंने इतना कठिन सवाल लगा दिया, आज मैंने कोई चैप्टर खत्म कर दिया, मैंने बुक्स खत्म कर दी, ये है वो है, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बस ये पढ़ाई करो, जितना हो उतना पढ़ाई करो, किसी चीज़ पर ध्यान मत दो, बस पढ़ाई करो। और बताओ किसी को कोई डाउट किसी से रिलेटेड, फाइनेंशियल, पैसे का कुछ, या फिर पढ़ाई का, या आगे क्या करें 12th या 11th, या फिर किस फील्ड में जाएँ, क्या फिर किसी को कोई डाउट हो। मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि एक तो मुझे मिलना था, दूसरा मुझे जो दिक्कत मैंने, जो जैसे प्रॉब्लम मैंने फेस की है, क्योंकि मैं यहाँ बैठता था तो पढ़ाई तो करते ही करता था, थोड़े दूसरे काम भी करता था कि, लेकिन वही मैं मानो कि दूसरे काम छोड़ के बाकी कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करना, और लाइफ सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ जो चाहिए तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा।
एक ये है कि जल्दी नौकरी को ज्वाइन मत करना। जिसको मतलब चाहिए कि मुझे बहुत ऊपर तक जाना है तो पढ़ाई करते रहना, जल्दी नौकरी ज्वाइन मत करना। तो एक बार नौकरी ज्वाइन कर लोगे तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, तो चीज़ें फिर वो हो जाएंगी, इसमें काम भी करना है। मान लो कोई है बंदा जो उस पोस्ट के लिए 15 घंटे पढ़ रहा है तो तुम्हें 15 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो तुम 15 जो 24 ही आवर्स हैं, मान लो तुम उस चीज़ के लिए 15 घंटे पढ़ा लो बाहर और तुम 10 घंटे ड्यूटी करोगे, फिर फैमिली भी है, घर भी है, तो फिर कहाँ पढ़ पाओगे 15 घंटे। इसीलिए अगर जिसको अच्छे ऊपर ज़्यादा ऊपर तक जाना है तो पढ़ाई करते रहना अच्छे से, जितना हो सके उतना पढ़ाई। अभी से पढ़ाई कर लोगे तो तुम्हें चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। मेरे साथ 32 बच्चे गए थे, जो मेरे 10th में थे ना, 32 बच्चे मेरे साथ यहाँ से कानपुर गए थे। तो अभी भी 3 बच्चों को छोड़ के बाकी 29 अभी भी पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन ये है कि उन्होंने 9th 12th 11th में उस टाइप से ध्यान नहीं दिया होगा, इस टाइप से देना चाहिए। तो अगर यहाँ अगर तुमने पढ़ लिया अच्छे से तो हाँ तुम थोड़ा सा पढ़ने से काम चल जाएगा तुम्हारा, लेकिन पढ़ाई लाइफ में करनी बहुत जरूरी है। जितना हो सके उतना पढ़ाई करो, क्योंकि एक यही एज है, जैसे तुम बड़े हो जाओगे तो जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ने लगेगी। अभी पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करो। जो पूछना है पूछो, यहाँ इस सर से नहीं समझ में आ रहा है किसी दूसरे सर से पूछो, मोबाइल पे देखो, नहीं समझ में आ रहा है किसी भी गांव में कोई होगा जो तुम्हें लगता होगा कि ये समझा देगा, उससे पूछो, लेकिन पूछो। क्योंकि अगर तुम पूछोगे नहीं तो मुझे 2 सेकंड में बता रहा हूँ तो समझ नहीं आएगा। बता दिया कि ये 5/7 और आ जाएगा, तुम अगर समझे ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो तुम बना नहीं पाओगे। अगर क्लियर होगा तो तुम इससे 4 मिनट टफ आएगा ना तो आराम से लगा दोगे। इसीलिए पूछो, सर से पूछो, टाइम जो फ्री मिले, फ्री क्लास